हेलो, मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह का 11:30। मैं आई थी ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए। मैं क्या होता है ना, रोज़ का रोज़ कपड़ा, मतलब जैसे ब्लैक कपड़ा हुआ या न्यू ड्रेस हुआ, उसको हाथ से ही धोती हूँ। वॉशिंग मशीन में अगर ब्लैक कपड़ा धोगे ना तो वाइट वाइट ड्रेसेस जैसे पड़ जाता है। तो मैं ब्लैक जो भी है पैंट या शर्ट बाबू का या बाबू के पापा का तो हाथ से ही वॉश करती हूँ, और नया जो भी कपड़ा है हाथ से ही वॉश करती हूँ। वॉशिंग मशीन में जो लोग धोए होंगे ना, पता होगा कि नए कपड़े भी पूरा एकदम पुराने जैसे हो जाते हैं, कलर डिसकलर हो जाता है। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। नया कपड़ा अगर हाथ से आप धुलते हो ना तो सालों साल चलता है। तो चलिए बाबू को दिखाते हैं। बाबू को अभी निमुलाइज़र दिए हैं बैठ के। अभी मंडे तक उसको निमुलाइज़र देना है, डॉक्टर बोला है। और अभी तो बाबू के लिए यार मैं सोचती हूँ ना कि गांव के जो बच्चे रहते हैं, जो लोग मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे कैसे ये पल जाते हैं। जैसे धूल मिट्टी में खेलना हुआ, उन लोगों का नाक बहता रहता है, फिर भी वो लोग अच्छे से रहते हैं यार। और हम लोग इतना अच्छे से अपने बच्चे को सेफ्टी रख के करते हैं, फिर भी उतना ही बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मिट्टी से जुड़ना बच्चों को ज़रूरी होता है। शहर और गांव का अंतर है। गांव में कोई भी हो, गांव के ऐसा ही नहीं है कि जो दिहाड़ी मजदूरी करते, गांव के सारे लोग, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, सबके बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं। और शहर में धूल मिट्टी मिलती नहीं है, उतना ही बच्चों को इफेक्ट डालता है। धूल मिट्टी ज़रूरी है। धूल में कहते हैं कि मिसाई होती है बच्चों की अच्छे से, तो बच्चे अच्छे रहते हैं। ये है अभी सोया हुआ है, इसको निमुलाइज़र दिए। अच्छा, निमुलाइज़र जब देते हैं तो इसको बहुत रिलैक्स मिलता है, ये सो जाता है नींद में। तो जैसे ही निकालते मैं सोचती हूँ कि चलो सो गया तो थोड़ा सा मैं कुछ काम कर लूँ, तुरंत उठ के आ जाएगा। तो जैसे ही मैं उठी हूँ आ गया है उठ के। तो अभी बेड पे बहुत सारे कपड़े हैं, जा रही हूँ इसको फोल्ड करने। ये अभी कल का कपड़ा है, प्रेस वाला अलग निकालूंगी और घर के पहनने वाला कपड़ा अलग निकालूंगी। और बस थोड़ा सा बाबू को भी कुछ खाने को दे देती हूँ, क्योंकि दूध अभी बहुत कम कर दी हूँ उसका। और दूध भी 2 लीटर लेती थी और दूध इसको देती थी। वैसे खाना भी खिलाती थी, ऐसा नहीं है, 2 टाइम 3 टाइम खाना खिलाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है। दूध को एकदम, दूध में एनर्जी मिलता नहीं है उतना, मतलब ब्लड नहीं बढ़ाता है दूध उतना। तो चलो बने रहो, थोड़ा सा मैं अपना काम निपटा लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो फाइनली मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आ गई हूँ, और बाबू अभी सो गया है। तो अभी टाइम मिला है मुझे कि मैं आप लोगों को बीच में ब्लॉगिंग चैनल में भी एक वीडियो डाल दूँ। तो मैं बात करूँगी इस वीडियोज़ में सचिन, मनीषा और जिया शाश्वत के बीच जो दूरियाँ थी वो नज़दीकियों में बदल गई हैं, क्योंकि सचिन ने दोस्ती का आगे हाथ बढ़ाया है। उसने आगे करके कॉल किया है सचिन ने जिया शाश्वत को, और जिया शाश्वत ने उन पे क्या रिएक्ट किया है उनका भी वीडियो आ गया है। उन्होंने बोला है कि हमारे बड़े भी समझा रहे थे, और सामने वाला इतना फ़ोन कर रहा था, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि दूरियों को जो है वो नज़दीकियों में बदल दें, और जो चीज़ें हैं उसको भुला के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो मैं पहले ही बोली थी कि चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो आप इसी में रह जाओगे और आपका व्यूज़ डाउन जाएगा। क्योंकि व्यूज़ क्यों जाता है डाउन? आपकी क्राइटेरिया कम हो जाती है, आप मिलना जुलना कम कर देते हो, लोगों से बातचीत कम कर देते हो। तो इसलिए लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि अरे ये तो किसी से नहीं मिलता। अभी सचिन मनीषा के साथ में मिले हुए जितने भी यूट्यूबर हैं, सबका अभी व्यूज अप जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं यार एक चीज़ मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं कमी तो खलती होगी जिया शाश्वत को। जब लोगों ने पूछा जिया शाश्वत से कि आपने क्यों मना कर दिया, आप नहीं गए जिया सचिन मनीषा के यहाँ, तो ये कमी तो खटकती होगी यार कि सब लोग जा रहे हैं और हम ही नहीं जा रहे हैं। तो वो अंदर जो रहता है ना वो आ ही जाता है सामने। तो उन्होंने एक वीडियो डाला था कि हम नहीं जाना चाहते हैं, वो दर्द ही था, मन में होता है यार कि सब लोग, एक टाइम था कि सब लोग किसी भी पार्टी में एक साथ मिलते जुलते थे। कहीं भी सचिन हो या अमित हो या जिया शाश्वत हो, ये तीनों चारों का ग्रुप था, और ये लोग कहीं भी जाते थे
टूर पे तो कहीं भी एक साथ ही जाते थे। इन लोगों का एक बना था गोल बना था, तो अच्छा लगता था। लेकिन जब चीज़ें गड़बड़ हो गई इन लोगों के बीच में तो फिर अलग अलग हो गए, फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी कम हो गया, इसलिए लोग भी इनको थोड़ा प्यार देना कम कर दिए। लेकिन जिनके दिलों में किसी की चाहत होती है ना, वो कभी प्यार कम नहीं करता है। जो इनको रेगुलर देखना चाहते हैं वो हमेशा रेगुलर ही देखते हैं। मैं खुद ही जब वीडियो इनका एक बीच में, जब इन लोगों के बीच में अप डाउन हुआ था तो बंद हो गया था, एक एक महीना 15-15 दिन वीडियोज़ नहीं डालते थे, इससे भी इनका व्यूज डाउन आने लगा। लेकिन जो दिल की बात थी वो जिया शाश्वत ने आखिर में मुँह पे कही दी। जिया शाश्वत की सासू माँ भी, जो मम्मी हैं, वो भी आके बोली कि जब तुम ही लोग आपस में, ये सब लोगों का एक संग होता है। हमको बहुत अच्छा लगा जिया शाश्वत की जो मम्मी हैं, उन्होंने बोला कि हर लोगों का संग होता है, टीचर का संग होता है, डॉक्टर का संग होता है, एक ग्रुप होता है, उसी तरह से यूट्यूबर का ग्रुप होता है। तो आपस में ये लोग कुछ भी होता है तो मिलते जुलते हैं, तभी आगे कुछ होता है। तो आपस में तुम लोग मिलो जुलो, नहीं मिलने जुलने से भी चीज़ें वो हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा लगा कि दोनों लोग एक साथ फिर से हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब वो कौन सा पार्टी होगा जिसमें ये साथ में देखने को मिलेंगे, और बहुत सारा प्यार इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। दोनों की क्या, तीनों की, अमित, किट्टू, जिया शाश्वत और सचिन मनीषा की, ये तीनों साथ में, क्योंकि ये दोनों को जिया शाश्वत नहीं यूट्यूब पे लाए, ये तो कोई की बात नहीं है, गुरु तो जिया शाश्वत ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस साथ में रहें, और लड़ाई झगड़ा हर चीज़ हर लोगों में होता है, परिवार में होता है। तो बस यही कहना था। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना। आज पीछे मिरर है, और फाइनली इस घर से विदाई लेने का टाइम आ गया है। आज का तारीख है 11 तारीख है, 11 तारीख है, और इस घर से विदाई लेने का टाइम आ गया है। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि सब जो भी है, बस 3-4 दिन, और 3-4 दिन इस घर में बिताना है। लेकिन ऐसे लग रहा है ना, आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा, कि जब हम कहीं शिफ्ट होने वाले होते हैं तो फिर इस घर में ना कुछ करने का मन नहीं करता है। अभी वो देखो कॉर्नर का वो जो है शू केस लगा हुआ है, उसमें डस्ट वगैरह एक हफ्ते से हुआ है, लेकिन उसको साफ़ करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अरे एक हफ्ते बाद तो खोलना है, तो फिर तो साफ़ होगा ही। तो इसलिए सब चीज़ें अब सोच रहे हैं धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे कार्टून में डालती जाऊं, ताकि एक साथ में बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो देखते हैं कब शुरू करते हैं, कब नहीं। अकेले मेरे को ही करना है। बुलाएंगे दीदी के यहाँ से बड़ी वाली अपनी बेटी को। तो बस धीरे धीरे अब स्टार्ट करना है पूजा वाला घर। एक तो मेरे यहाँ सामान इतना है, कपड़ा बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहती हूँ ना कि अगर आप किराए के घर में रहते हो ना, तो कभी कपड़ा मत मतलब कपड़ा मत ज़्यादा खरीदो, लेकिन ख़रीदा ही जाता है आज के जनरेशन में। कपड़ा ज़्यादा खरीदने से कपड़ा बढ़ जाता है। ये बिस्तर है, रज़ाई वगैरह है, सब बढ़ गया है। हम लोग पूरा एकदम गृहस्थी ही बसा लिए, क्योंकि हमको पता था कि यहीं रहना था, घर बनवाना है। तो धीरे धीरे अपनी शौक़ पूरा करने के लिए चीज़ों को खरीदते जाओ। जब कहीं शिफ्ट होने जाओ ना, तब दिक्कत आती है आपको। तो जब आपका अपना खुद का घर हो ना, तभी कुछ खरीदो, नहीं तो मत खरीदो यार। एक बेड है और लेकिन होता नहीं है। आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप सुलाओगे कहाँ, तो उसके लिए भी चाहिए। तो धीरे धीरे करके हो ही जाता है यार। तो फाइनली 3-4 दिन बाद आपको इस घर में नहीं, अपने घर में कंफर्म मिलेंगे आपको देखने को, और फिर अच्छा व्लॉग डालेंगे। मैं सोच रही हूँ अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर बनाऊँ जहाँ पे वीडियोस वगैरह मैं शूट कर पाऊँ, जैसे और भी क्रिएटर्स करते हैं। नया घर भी बन रहा है, और मैंने इनसे बोला है एक अच्छा सा मैं सोफ़ा, सिंगल सोफ़ा लूँगी, जो नहीं मिलता है, जिस पे बैठ के आप बोल सकते हो, कुछ भी शूट कर सकते हो। तो सिंगल सोफ़ा लेने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया। आप लोग समझ सकते हो कि एक घर बनाने में कितना पैसा, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बहुत लाख रुपया खर्चा हो गया है।
2 फ्लोर घर बनवाना, फिर हर चीज़ टाइल्स वगैरह है, फर्नीचर वगैरह, ये सब फर्नीचर तो नहीं बनाया, लेकिन फर्नीचर का मतलब ये दरवाजे वगैरह फर्नीचर ही तो हैं, दरवाजे वगैरह लगाना, तो बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया। तो थोड़ा सा पैसे का मैनेज हो जाएगा। फिर फर्नीचर भी बनवाएंगे, किचन का ज़रूरी है फर्नीचर बनवाना, और एक पूजा और टीवी का फर्नीचर। उसके बाद से बेड एक ठो लेना है, तो वो देखते हैं कब लेते हैं। तो चलिए, बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को, और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।